अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारा ये यूट्यूब चैनल जो एक इस्लामिक चैनल है, सलफ़ी मस्जिद कुदरोली के नाम से, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके ज़रिए से दूसरों तक भी ये दीन की बातें पहुँच सकें। अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दिया और ईमान की दौलत से अल्लाह ने हमको और आपको माला माल किया। और अल्लाह ताला ने इसके लिए ज़रिया बनाया हमारे और आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिनकी मेहनत के सबब और जिनकी कोशिशों के सबब आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान की हालत में सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, अल्लाह के बाद जब नबी का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, तो ऐसी सूरत में उस नबी से हमें कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। अपनी जान, अपनी माल, अपनी अज़ीज़, अपनी अकारिब, अपना वतन, इन तमाम चीज़ों से बढ़ कर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत में कमी हो तो ऐसी सूरत में वो इंसान मोमिन कामिल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम, कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत ना करने लगे, मुझसे चाहत ना उसके दिल में हो जाए, जब तक मेरी मोहब्बत उसके दिल में रासिख ना हो जाए। उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके औलाद, इन तमाम, उसके माँ बाप, इन तमाम लोगों से बढ़ कर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकीनन हर मोमिन को, हर मुसलमान को अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला ने भी कहा कि नबी से मोहब्बत अगर तुम्हें है तो उसका सबूत अमल के ज़रिए से दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का मतलब ये है कि उसका प्रूफ दिया जाए, उसको साबित किया जाए। सिर्फ ज़बानी दावों से ये दावा पूरा नहीं होता है, सिर्फ ज़बान से कह देने से ये बात मुकम्मल नहीं होती है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को मिन व अन मान करके उस पे अमल किया जाए। आपकी ज़िंदगी की एक एक चीज़, यानी आपकी ज़िंदगी के शब व नहार, आपकी ज़िंदगी के सुबह शाम, आपकी ज़िंदगी की तमाम तालीमात को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर कोई आदमी आता है, इबादात का मामला हो, इंसान की ज़िंदगी के अंदर अपनी घरेलू मामलात हो, ज़िंदगी के अंदर इंसान के खाने पीने के मामलात हो, सोने जागने के मामलात हो, अलगर्ज़ लेन देन और एक दूसरे से ताल्लुक़ात और बातचीत, हर मामले के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब है कि उन तमाम तालीमात को फॉलो किया जाए। ये मोहब्बत है। ऐसा नहीं कि आदमी मोहब्बत का तो दावा करता है, लेकिन मोहब्बत का दावा सिर्फ ज़बानी दावा होता है कि जब नाम आए तो अंगूठे चूम लिया, आँखों से लगा लिया, उठकर खड़े हो गए। ये सिर्फ मोहब्बत का दावा नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बत नहीं है। या मुहर्रम के मौके पर, या समझिए रबीउल अव्वल के मौके पर अपने सरों में पट्टी बांध लिया, गाने बजाने, रास्ते चौराहों के अंदर नाच खाँच लिया, आदमी समझता है कि हमने क्या कर दिया, मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मेरे भाइयों,
रबीउल अव्वल में मिलाद और मौलूद के नाम पर, नबी के नाम पर नाचना, रास्तों में दूसरों को तकलीफ़ देना अपनी ज़ात से, और नाचते गाते हुए रास्ते और मोहल्ले और चौराहों में जुलूस निकाल लेना, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि नबी से ये दुश्मनी है। नबी से मोहब्बत का मतलब ये है कि आपकी तालीम पर अमल किया जाए, आपको अपना उस्वा बनाया जाए। आज अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में कहा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए उस्वा है, नमूना है। आज बताओ मेरे भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत करते हो, मेरी बात थोड़ी सख्त ज़रूर है, लेकिन आप इस बात पर ज़रा गौर कीजिए इंसाफ के साथ, अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की सुन्नत तुम्हारे चेहरे पर क्यों नहीं है? अगर नबी से मोहब्बत है तो तुम्हारी ज़बान से सच्चाई क्यों नहीं है? अगर नबी से मोहब्बत है तो लेन देन मामलात नबी की तरह क्यों नहीं है? अगर नबी से मोहब्बत है तो तुम्हारे मामलात बीवी बच्चों के साथ नबी के जैसे क्यों नहीं है? अगर तुम्हारी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है तो तुम्हारी नमाज नबी के मुताबिक नबी की नमाज की तरह क्यों नहीं है? अगर तुम्हारी नबी से मोहब्बत है तो वो अखलाक हसना कहाँ गए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, जिसके बारे में कुरान मजीद ने गवाही दिया और कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सिर्फ दावा ही दावा नहीं, बल्कि दावा के साथ सबूत चाहिए। आज नबी से मोहब्बत करते हो, नबी से मोहब्बत के दावेदार तो हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े क्यों टखनों के नीचे हैं? नबी से सुन्ना मोहब्बत का दावा तो करते हो, लेकिन तुम्हारे गले में हाथों में तावीज़ और कड़े क्यों हैं? आज नबी से मोहब्बत तो करते हो, लेकिन नबी की शान में इतनी गुलू क्यों करते हो? नबी की शान को यानी इस कदर क्यों बुलंद करके, यानी इस कदर क्यों नबी की शान में गुस्ताखी करते हो? आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर लोग कैसे कैसे काम करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत का मतलब ये है कि नबी की तालीमात को ज़िंदगी में अपनाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मानों में मोहब्बत का मतलब ये है कि मुआशरे के अंदर इन तमाम बेहुदा बिदआत और खुराफात से अपने आप को बचाया जाए। आज अल्लाह अकबर, ज़रा गौर कीजिए मुआशरे के अंदर कैसी कैसी बिदअतें, अल्लाह अकबर, कैसे कैसे खुराफात, अल्लाह अकबर, कैसे कैसे औलियाओं को नबियों से बढ़ाया जा रहा है। आज शेख मुहीउद्दीन को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना बुलंद किया जा रहा है, वल्इयाज़ु बिल्लाह। आज कब्रों की ज़ियारत, अल्लाह अकबर, जिन चीज़ों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको मना किया है, अगर नबी से मोहब्बत होती तो इन तमाम चीज़ों से तुम क्यों इज्तिनाब नहीं करते? आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि हम एक मुसलमान होने की हैसियत से नबी से मोहब्बत के दावे तो करते हैं, लेकिन नबी से मोहब्बत की जो हकीकी चीज़ होनी चाहिए, जो रूह होनी चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं है। आज बहुत सारे ना जानने वाले नबी की शख्सियत को, नॉन मुस्लिम्स या बहुत सारे दुश्मनान इस्लाम जो नबी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ऐसे लोग अगर नबी की शान में कोई बात कहते हैं तो हम जज्बात में आ जाते हैं। लेकिन हमारे वो लोग जो कलिमा तो पढ़ते हैं, लेकिन नबी की शान में उठते बैठते इतनी गुस्ताखियाँ करते हैं और इतनी शान के अंदर गुलो करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर हमको क्यों नहीं गुस्सा आता है? अभी आपने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बदबख्त ने गुस्ताखी की। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को बयान कर दिया है कि जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है, ज़िल्लतकुन अजाब है ज़रूर, लेकिन उसके तौर तरीक़े होनी चाहिए था, कानूनी रूप से उसको हम फॉलो करना चाहिए था। अगर कानून भी हमको इंसाफ नहीं देता तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद नबी की इज़्ज़त व आबरू पर हमला करने वाले को अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब से हम किनार करने वाला है। लिहाजा आज मुसलमान जज्बात में आ गए, मुसलमान भड़क गए, दुश्मन अपने मकसदों में कामयाब हो गए। और आज देखिए, आज जो सैकड़ों बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं, जो 4 जानें ज़ाया हुई, इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? कौन सी नबी की सुन्नत को तुमने ज़िंदा किया? कौन सी नबी की तालीम को तुमने आम किया? ज़रूरत तो ऐसा था, मौका तो ऐसा था कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत तुम्हारे दिलों में थी, तो ऐसे मौके पर तुम क्या करते? तुम ये करते कि नबी की सीरत को आम करते, नबी के अखलाक को आम करते, नबी की सीरत की किताबें गैरों तक तुम पहुँचाते। इससे पहले भी नबी के ऊपर
कार्टून बनाया गया, नबी की ज़ात और शख्सियत को अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में भी टारगेट किया गया। लेकिन कुरान मजीद ने कहा वहजुरहुम हजरन जमीला, इन चीज़ों को छोड़ दो। हर चीज़ के ऊपर, हर मामले के ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो लिहाजा दुश्मन आपकी ज़िंदगी में भी आपकी शख्सियत को लेकर के कभी काहिन कहा, कभी जादूगर कहा, कभी कुछ कहा, लेकिन कुरान ने उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। लिहाजा आज भी हमें जज्बात में आकर के यानी होश गंवा करके काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नबी से सुन्नत और मोहब्बत जो हकीकी मानों में होनी चाहिए उसको अपनाने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, आज नबी की नमाज को अपनाओ, आज नबी के मामलात को अपनाओ, आज नबी की ज़िंदगी के जो तौर तरीक़े हैं, अखलाक हसना है, उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करो और नबी की सीरतों को आम करने की कोशिश करो। ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिर्फ दावा करने से नबी की मोहब्बत पूरी नहीं हो जाती है, और दावा करने से सिर्फ आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा, बल्कि नबी की इताअत और मोहब्बत करने वाला ही जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और नबी से सही मानों में मोहब्बत जिसकी होगी, यकीनन वो इंसान कामयाब हो गया। तो अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन सही मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत करने का जो सही तरीक़ा है उसे करने की और उसको अपनाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन।